जब यहाँ अच्छा है तभी तो हमारे हैं। कई लोग कह देते हैं भाई ये तो दहेज लेने के वो अपना शादी करने के चक्कर में आते हैं, कई लोग कहते हैं राशन लेने के चक्कर में आते हैं। मैं नरेश यादव, समाज सेवी हांसी, ना मुझे मकान की जरूरत, ना मुझे राशन की जरूरत, ना मुझे पाइपलाइन की जरूरत, मैंने किसी चीज की जरूरत, फिर मैं क्यों आया हूँ? आप शायद सच्चा ज्ञान सुनने आए हैं यहाँ पे। फिर यही तो बात है ना, क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है, क्वेश्चन उठाने से आपकी जिंदगी हरी नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज के आपको विचारों को समझना पड़ेगा। उनका विचार क्या है? देश को मतलब बदलना, देश के सद्भाव को में लेके आना, जातिवादी की सिस्टम को खत्म करना, ये सारी चीजों के लिए तो काम है। इंसान, आम इंसान को बराबर का दर्जा मिलना, यही तो काम हो रहे हैं। यानी समानता का भी एक प्रतीक पूरा। बहुत जबरदस्त समानता का प्रतीक। मैं तो देख रहा हूँ, मैं इतने कार्यक्रमों में गया, कल मैं भिवानी गया, यहाँ गया, धनाना भी पहले आया हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ कोई किसी को पता चल रहा हो कौन मतलब यादव है, कौन जाट है, कौन गुज्जर है, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ। ऐसे ही देश की कल्पना करनी है। जो हमारा देश सोने की चिड़िया की बात करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया होता था, भारत आज भी सोने की चिड़िया है, उसका मतलब समझना पड़ेगा। हमारे विचार तो हमने संत रामपाल जी का सम्मान समारोह करके व्यक्त किए हैं। हांसी में आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, टीम नरेश ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है। और मैं ये कहता हूँ 250 से ज्यादा पंप सेट मेरे हल्के में लगा के मैं दूसरों के उदाहरण क्यों दूं? मैं कहता हूँ उदाहरण देने नहीं चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। हम तो उदाहरण बने हैं, क्यों हमने ऐसी ऐसी बातें करनी है? हमारे वहाँ 250 से ज्यादा पंप सेट लगवा के, जो आज तक भी वो जमींदार जब फसल नहीं बीज पाते, आज बढ़िया गेहूं की फसल लहला रही है, उसका पूरा सरे हमारे संत रामपाल जी महाराज को जाता है। गरीब को स्वर्ग की कल्पना करनी चाहिए, वो सतलोक आश्रम में है। गरीब को चाहिए रोटी, गरीब को चाहिए मकान, गरीब को चाहिए कपड़ा, गरीब को चाहिए पढ़ाई, गरीब को के बच्चे को चाहिए स्कूल बैग, वो सब तो संत रामपाल जी दे रहे हैं। और ये व्यवस्था आप जब समझ पाओगे जब संत रामपाल जी की दीक्षा आपके अंदर बोलेगी। और मैं बार बार सब भक्तों को कहना चाहता हूँ, जितने भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, लोगों की बातें सुन के अच्छे से अच्छे आदमी के नीचे भी लोग एक कमेंट कर देते हैं, उसको इग्नोर करके आप अपनी जो सद्भाव की यात्रा जी रहे हैं, यात्रा का जीवन जी रहे हैं, उसमें रहो, आप मस्त रहो, क्योंकि इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग सतलोक आश्रम में है। यहाँ आए और अपना जितने दिन यहाँ बिताओगे, आप जितना टाइम यहाँ ले पाओगे, वो आपको स्वर्ग से ज्यादा फील कराएगा।